वाल्मीकि जी ने अयोध्या की शोभा बताई है। कौशल नामक एक विशाल भूखंड है, जिसे कौशल प्रदेश कहते हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं सर्वे, सारे के सारे नारी, सारे पुरुष धर्मशील हैं। धर्मशीला सुनस्यतः। अयोध्या में, कौशल प्रदेश में एक भी व्यक्ति धर्महीन नहीं था। आज हम भारत में अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत में राम राज्य आए, लेकिन राम के बिना क्या राम राज्य आएगा? घर में आपके फिल्मी गाने चलते रहेंगे, भजन नहीं होगा। बच्चे नॉवल पढ़ते रहेंगे और रामायण नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, तो राम राज्य कैसे आएगा? नहीं आएगा। धर्मशीला संसतः, भगवान राम की अयोध्या में धर्मशील थे, एक भी व्यक्ति धर्महीन नहीं था। मुदिताम शीलः व्रतभ्यायाम, शीलता का, सदाचार का व्रत लिया था। बड़ों का सम्मान था, गुरुजनों का सम्मान था। आजकल तो लोग ना बड़ों का सम्मान करते, ना गुरु का सम्मान करते। मेरा मौका बन जाए तो गुरुजी अच्छे, मेरा मौका ना बने तो गुरुजी बेकार। आज अच्छे कल बेकार। लेकिन राम जी कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु न वही माथा। गुरु जी को, माता को, पिता को प्रणाम करते हैं। मुदिताम शील व्रतभ्याम, शीलता को उन्होंने आचरण में लाए थे सारे अयोध्यावासी, खाली राम नहीं, सारे अयोध्यावासी। महर्षि इवामलः, यही सब बातें महर्षि ने अपनी रामायण में बताई हैं। कैसी बात बताई है? एक भी व्यक्ति कुंडल के विहीन नहीं था। पहले एक संस्कार होता था, कर्ण भेद संस्कार, छेद करते थे कानों में कुंडल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाहे आप ब्राह्मण कुल में हो, क्षत्रिय कुल में हो या वैश्य कुल में हो, आपका कर्ण छेदन संस्कार होता था। लेकिन हम लोगों के समय आते आते तक बंद हो गया। आप खाली लेडीज का होता है, माताओं का होता है, पुरुषों का नहीं होता। लेकिन अयोध्या नगरी में सबके कानों में कुंडल थे। आज भी किसी को अयोध्या वासी बनाना हो स्कूल के ड्रामा में, तो कानों में प्लास्टिक वाले कुंडल लगाते हैं। ना कुंडली, बिना कुंडल के कोई भी नहीं था। ना मुकुटी, बिना मुकुट के कोई नहीं था। सबके सिर पर अलग अलग प्रकार के मुकुट थे। राजा का मुकुट बड़ा, सेनापति का छोटा, राजा राजसी लोगों का छोटी पगड़ी, पर सबके सिर ढके होते थे, माताओं के घूंघट से और पुरुषों के पगड़ी से। आज न पुरुषों के सिर पे पगड़ी है, न माताओं के सिर पे घूंघट है, क्योंकि अब धर्म नहीं रहा, राम नहीं रहे, राम राज चला है। ना कुंडली, ना मुकुटी, ना स्त्रिगवः, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके गले में पुष्प की माला ना हो। सबके गलों में पुष्प की माला होती। अगर कोई पुष्प की माला नहीं रख सकते तो कम से कम तुलसी की कंठी माला तो पहन सकते हैं। ये तुलसी वन है, तुलसी पुष्प है। लोग इतना भी नहीं कर सकते। कह रहे क्या करें जी, प्याज लहसुन खाते हैं ना, तो तुलसी नहीं पहन सकते प्रभु जी, तो छोड़ दो। एक ऐसी आसुरी वृत्ति से बने गया पदार्थ खाना क्या जरूरी है? कौन कहकर लिख गया कि ये नहीं खाओगे तो मर जाओगे? लेकिन गले में तुलसी त्याग देंगे, मस्तक पर तिलक त्याग देंगे, लेकिन प्याज लहसुन को नहीं त्याग सकते हैं। कैसा हमारा जीवन हो गया? फिर हम कहते राम मंदिर बनाएंगे, राम को वापस लाएंगे। नहीं आएंगे राम, ऐसे नहीं आते हैं। ना कुंडली, ना मुकुटी, ना स्त्रिगवः, न अल्प भोगवान। कोई भी व्यक्ति भगवान राम के दर्शन के बिना खाना नहीं खाता था। अयोध्या नगरी में केवल दर्शन करने आते थे रोज सारे लोग। राम जी के दर्शन हो गए, दर्शन 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 दर्शन, हाँ दर्शन हो जाए। जब दर्शन हो जाते थे फिर जाकर अपने घर पे कहते थे पत्नी से, भाग्यवान थोड़ा भोजन निकालो, दर्शन हो गए, अब मैं खा लूं। कोई भी व्यक्ति अपने लिए खाना नहीं बनाता था। गोलगप्पे, पकौड़ी, कचौड़ी, छोले भटूरे लगाया, तड़का बेटी के लिए, बच्चे के लिए, ना 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 अल्प भोगवान। कोई भी व्यक्ति अपने लिए जीवन नहीं जीता था, सब राम के लिए जीता था। ना अमृष्ट हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो नहाता नहीं था।
आज लोगों को जबरदस्ती करके नहलाना पड़ता है। संडे के दिन तो लोग 12-12 बजे तक नहीं नहाते हैं, लेकिन अयोध्या में रोज लोग 3 बार नहाते थे। इसलिए वैष्णव लोग जो होते हैं वो दिन में 3 बार 2 बार कम से कम नहाते हैं। ना अमृष्टो यानी कि कोई भी गंदा नहीं था, ना नाम लिप्तांगो ऐसा कोई भी नहीं था जिसके शरीर पर चंदन का लेपन ना हो। हर अयोध्यावासी स्त्री पुरुष अपने मस्तक पर तिलक चंदन लगाते थे, ये अयोध्यावासी। इसलिए आज आप लोग कथा में आए तो हमने आपको भी क्या लगाया, तिलक, ताकि कम से कम आप अयोध्यावासी का फील तो ले सकें कि अयोध्यावासी कैसे होते थे, है ना, फील तो ले सकें। वरना घर जाके के तो वही अंडे की भुर्जी और प्याज की वो खानी है भरता आपको। अयोध्या में ये सब नहीं होता था। ना मृष्टो ना लिप्तांगो ना असुगंधश्च विद्यते, कोई भी व्यक्ति बदबूदार नहीं होता था, सबके शरीर से इत्र की खुशबू आती थी। आजकल लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, वो कहते हैं 24 आवर चलेगा, लेकिन 3 घंटे बाद ही दुर्गंध आती है। लेकिन अयोध्यावासी इत्र लगाते थे, जो राम के चरणों पर लगा होता था, उस इत्र के कारण पूरी अयोध्यावासी सुगंधित होती थी। और अगर किसी कारण से गंदगी हो भी जाए तो राम जी के सेवक पूरी अयोध्या में जल, सुगंधित जल का छिड़काव करते थे, ताकि घुसे तो आनंद का अनुभव हो, है ना। यहाँ जो कथा चल रही है, ये राम जी की कथा का उपयुक्त स्थान है।